मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी सफेद दाढ़ी वाला सफेद बाल वाला दुआ करता है, रब्बे कायनात उस दुआ की, उस सफेद बाल के लाज रखकर उसकी दुआ को फौरन कबूल कर लेता। फरमाया कि लोगों, जवानों की इबादत कबूल हुआ करती है और बूढ़ों की दुआ कबूल होती। जब नौजवान इबादत किया करता है, नमाज पढ़ा करता है, मस्जिद में जाया करता है, अल्लाहु अकबर बोलता है और वो रुकू किया करता है, जो ही सजदे में जाता है रब्बे कायनात कहता है, और फरिश्ते देखो मेरा बंदा मेरे सामने नाक को लग रहा है, पेशानी को लग रहा है, कितना आजिज़ी इंकिसारी करता है। देखो इसको इतनी ताकत है कि वो शराब पी सकता था, इतनी ताकत है कि ये ज़िना कर सकता था, ये इतनी ताकत है इसके अंदर कि ये चोरी भी किया कर सकता था, डाका भी डाला सकता था, मगर मेरे सामने ये नाक को लगन रहा है, पेशानी को लगन रहा है। ऐ फरिश्ती तुम गवारा, याद है इसके नाक उठने से पहले पहले और पेशानी उठने से पहले पहले मैं इसके सारे गुनाहों को माफ करता। अकीम सलात तरफ़ैन नहार ज़ुल्फ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा ये नौजवान मेरे सामने आजिज़ी इंकिसारी किया करता है, याद है ये नौजवान मेरे सामने झुकता है, पेशानी को लगता है, नाक को लगता है, मैं इसकी जवानी की वजह से, इनकी ताकत की वजह से, याद है इसकी आजिज़ी इंकिसारी की वजह से इसके मैं सारे गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह बहाना तलाश करता है। एक नौजवान बादशाह जवानी की आलम में जवान है, पूरे मुल्क का बादशाह, घर आते खूबसूरत बिस्तर पाया करता और फूलों से सजाया बिस्तर पाता। याद है एक लड़की उसके बिस्तर सजाया करती थी, खुशबू मला करती थी और अतर लगाया करती थी, और हर दिन ये काम करते करते एक रात वो बिस्तर लगाते लगाते खुशबू मलते मलते वहीं पे बैठ गई। चंद मिनट गुजरा कि उस लड़की को नींद आ गई। वो नौजवान घर आता है, याद है वो बादशाह घर आता, देखता कि ये लड़की मेरे बिस्तर में सोई हुई है, याद है ये मेरे साथ नाइंसाफी की और मेरी बेइज्जती कर दी। अरे उसको 2-3 तमाचा लगाया और कहा कि ऐ लड़की, कल भरे मजमे के अंदर और दरबार में तुझे सजा दी जाएगी कि तुमने मेरे बिस्तर में क्यों सोई। शाह हमीदुद्दीन बादशाह सवेरा होता है, दरबार सजाया करता है, यादा परी दरबार में भीड़ लग जाती, औरतें भी मौजूद है, नौजवान भी मौजूद है, बच्चा भी मौजूद है, सारे के सारे लोग मौजूद है। यादा ये शाह हमीदुद्दीन बादशाह जल्लाद को हुक्म करता है कि ऐ जल्लाद, तुम इसे 100 कोड़े लगाओ। जल्लाद हुकुम
पाते ही एक कोड़ा लगाता है, दो कोड़े लगाता है, तीसरे कोड़े लगाता है, चौथा कोड़ा लगाता है, पांचवें कोड़े लगाता है। लड़की हंस पड़ती है। लिहाजा बादशाह कहता है कि ऐ जल्लाद तुम कोड़े लगाना बंद करो। आज मेरे दरबार की तौहीन कर दी, ये लड़की मेरी बेइज्जती कर दी। आज तू उसको मेरे सामने लाओ, ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। लड़की को बुलाया जाता और उससे सवाल किया जाता है, ऐ लड़की आज तक जिस आदमी को सजा दी गई लिहाजा वो माफी तलाफी किया, मेरे सामने हाथ जोड़ा और अपनी गलती का इतराफ किया। आज तूने मेरे दरबार की तौहीन कर दी, आज तूने सही हकीकत नहीं बताई। मैं ऐसी सजा दूंगा, मैं ऐसी सजा दूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। लिहाजा लड़की कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं दिल की बात बताती हूँ कि अरे जल्लाद ने मुझे एक कोड़े लगाए, दो कोड़े लगाए, तीसरे कोड़े लगाए, चौथे कोड़े लगाए, पांचवें कोड़े लगाए। मुझे आखिरत याद आ गई, मैदान महशर याद आ गया कि अरे ये मैं 5 मिनट सोई, मुझे 100 कोड़े लगाने का हुक्म दिया गया। जो आदमी सालों साल सोता है लिहाजा मैदान महशर में ना मालूम कितने कोड़े लगाने का हुक्म देगा। अल्लाह कितना कोड़ा लगाएगा और कितने कोड़े खाएगा। मैं उस बात को सोच करके हंस पड़ी कि मेरे लिए तो ये 100 कोड़े आसान है या 100 कोड़े आसान है। अरे जो आदमी न मालूम कितने कोड़े खाएगा, अरबों खरबों कोड़े खाएगा, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ऐ बादशाह, मैं आपकी जिंदगी के बारे में मैं सोच रही हूँ कि आखिर आपकी जिंदगी का मामला क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हम गद्दे में सोते, अजानों को सुन करके, मस्जिदों को तर्क करके आज गद्दे में सो करके जिंदगी गुजारते हैं। कसम खुदा की एक वक्त आएगा कि कब्र के गड्ढे के अंदर सोना पड़ेगा। लिहाजा वहां पे कोई न चादर फैलाई होगी और न कोई वहां पे गद्दा होगा, कुछ नहीं होगा। होगी कब्र अंधेरी, होगी कब्र अंधेरी, घबराएगा वहाँ तो, घबराएगा वहाँ तो, किसको पुकारेगा तो, किसको पुकारेगा तू, जब तेरा बयान होगा, जब तेरा बयान होगा। 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, 2 गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। इसलिए अक्लमंद इंसान हो गए जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। हज़रत बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह वाले, मगर कब्र की हालात से इतने डरते हैं, मैदान महशर की हालात से इतने डरते हैं और बरज़ख की जिंदगी से इतने डरते हैं कि ऐलान करते हैं, वसीयत करते हैं। और लोगों, आज हमारी नसीहत होती है बेटों के लिए, ऐ मेरा बेटा ये जमीन तेरे लिए। लोगों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐ मेरी
मेरी बेटी, लिहाजा ये दुकान तेरे लिए, और दमादे मोहतरम ये मकान तेरे लिए, और मेरे भाई ये जमीन जायदाद तेरे लिए। बेटी को भी नसीहत जमीन की, लिहाजा बेटी को भी नसीहत जमीन की। मगर एक अल्लाह वाला बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत करते हैं और अपने तमाम के तमाम मुरीदीन को कहते हैं और अपने तमाम के तमाम मिलने वाले को कहते हैं, ऐ मेरे मिलने वाले, आओ मेरे चगीते, मेरे प्यारे, जब मैं मर जाऊं और मेरे जनाजे लेकर जाओगे, मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसके अंदर 4 सिफतें पाई जाएगी। कितनी सिफत? 4 सिफतें पाई जाएगी। लिहाजा वही आदमी मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। और जो आदमी अल्लाह का वली होगा और मेरे लिए दुआ कर देगा, उस अल्लाह के वली की दुआ की वजह से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे जनाजे की नमाज अल्लाह वाला पढ़ाए, अल्लाह का दोस्त पढ़ाए कि अरे अल्लाह का दोस्त अल्लाह से जो कहा दे अल्लाह उसको मान ले, और अल्लाह उसको मान करके उसके लिए फैसला फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरत बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह को मरने के वक्त का भी ये फिक्र है कि अरे मरने के बाद मेरे लिए वो दुआ करे और मेरे लिए वो ऐसी बातें वो कहे कि मेरा बेड़ा पार हो जाए। और मुसलमानों, आज भी आज मरने के वक्त में भी अरे जब इंसान बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाता है, लिहाजा ये सोचता है कि मुझे 20 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन हो जाती, मुझे 10 दुकान है और मुझे ये 20 दुकान हो जाती, और मुझे एक घर है और मेरे दूसरे कोई घर हो जाता, मेरी एक दुकान है और कोई दूसरी दुकान हो जाती। ये लालचें बढ़ती रहती है और ये लालचें बढ़ती रहती है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या लोगों, मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जो अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा महबूब। फरमाया कि लोगों, मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी कभी भी किसी हाल के अंदर भी किसी वक्त भी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। बुलूगियत के बाद से मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने तक उसकी कभी भी किसी हालत के अंदर भी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। आज बताइए कि कौन से बस्ती में ऐसे कोई आदमी है जिसकी तकबीर ऊला फौत न हुई हो, जिसकी तकबीर ऊला फौत न हुई हो? कोई ऐसा आदमी बताइए। मगर हजरत भी शर्त लगाते हैं कि मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसकी तकबीर ऊला कभी फौत न हुई हो। क्यों? इसलिए कि तकबीर ऊला फौत नहीं होगी, वो अल्लाह के यहाँ महबूब होगा, वो अल्लाह के यहाँ प्यारा होगा। मदनी करीम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जो आदमी 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा, लिहाजा रब्बे कायनात उसे 2 परवाने देगा, 2 सर्टिफिकेट देगा। कितने सर्टिफिकेट? 2 सर्टिफिकेट देगा, 2 परवाने देगा। एक जहन्नम से आजादी का और एक निफाक से बरी होने का। मगर यहाँ पे शर्त है, बुलूगियत से लेकर आज तक उसकी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े फकीह, जो अव्वल नंबर के इमाम है, इतने बड़े जानकार और इतने बड़े इल्मदार, इतने बड़े तकवा वाले किताबों के अंदर मिलता है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए।
कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल तक भी ये फजर ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए 40 साल तक। और आज हमारा हालात क्या है वो समझ रहे हैं। जलसा जुलूस एहसास करने की जगह है, हंसी खेल कूद मुस्कुराहट तालियां और बोलियां और खुशो खर्रम लहालोट हो जाता है लोग हंसते हंसते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर देता है। ज्यादा हंसी दिल को मुर्दा कर। और आज जलसे में भी वही हाल। एहसास नहीं है गलती का कि हम एक गलती कर रहे हैं। आज मेरी नमाजें छूट रही है, आज हम गीबतें करते, आज हम झूठ बोलते, आज हम निफाक की जिंदगी गुजारते, आज हम दगाबाजियां किया करते, आज हम चोरियां किया करते, आज हम धोखाधड़ी किया करते। एहसास नहीं। और जिस दिन एहसास हो जाएगा, जिस दिन अल्लाह का खौफ दिल के अंदर हो जाएगा, दीन की बात सुनते सुनते दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर महसूस हो जाए, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वही अल्लाह ऐलान करता है। अरे वो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह कहता है, वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, ओ मेरे बंदे, जो आदमी दिल के अंदर मेरा खौफ महसूस कर लिया, मेरा डर महसूस कर लिया, याद वो आदमी का ठिकाना जन्नत हुआ करेगी। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा, तुम अपने दिल के अंदर मेरा खौफ महसूस कर लो, मेरा डर महसूस कर लो, लिहाजा तुम जन्नत में चले जाओगे, जन्नत में चले जाओगे। इसलिए ओ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ महसूस करो और अल्लाह का डर महसूस करो। और हजरत बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी कभी भी किसी हाल के अंदर भी तकबीर ऊना फौत नहीं हुई। यहाँ एक दूसरा शर्त यह है कि अरे मेरे जनाजे की नमाज वही आदमी पढ़ाएगा जिसकी कभी भी किसी हाल के अंदर भी तहज्जुद की नमाज ना छूटी, तहज्जुद की नमाज ना छूटी। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों क्या परेशान हो, क्यों परेशान हो, क्यों तुम्हें ज़बून निहाली है। रात के सन्नाटे में, रात के तन्हाई में, चाहे तुम अपने घर में, चाहे तुम मस्जिद में जाकर दो रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ लो। कसम खुदा कि तेरे घर में अगर कोई बेटी जवान है, बेटा जवान है, शादी करने की जरूरत है, और अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई परेशानी है, मकान बनाना है, दुकान बनानी है, जमीन लेनी है, अगर कोई बीमार है, रब्बे कायनात के दरबार में दो रकात नमाज पढ़ करके, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके अल्लाह के सामने हाथ फैला दो। कसम खुदा की तेरे हाथ नहीं गिरते, रब्बे कायनात तेरी हाजत को पूरी करने को तैयार है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, मैं सारी की सारी चीजों पे कुदरत रखता हूं। अल्लाह मस्जिद बिलाल को भी बनाने की कुदरत रखता। अरे जो अल्लाह मैदान तीब है 40 साल तक जन्नत से खाना भेज करके लिहाजा बनी इस्राइल को खिला सकता है, और ये खाना काबा
ये जन्नत से उतार करके बना सकता है और हजरे अस्वद को यहाँ पे चश्मा कर सकता है। क्या वो महीस बतना के अंदर मस्जिद बिलाल को नहीं बना सकता? जरूर बना सकता। अरे जो अल्लाह इतना बड़ा आसमान को बनाया, जो कि कोई सुतून नहीं, कुछ नहीं, और इतनी बड़ी जमीन को बनाया जो कि अगर इसको खोदा जाए तो 30 फीट के नीचे पानी है, 40 फीट के नीचे पानी है, मगर बड़े से बड़े महल बना लेता। 40 मंजिल का महल बनाता, 50 मंजिल का महल बनाता, 100 मंजिल का महल बनाता, मगर ये जमीन उसको रोके रखती है। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे जिस अल्लाह के अंदर में वो कुदरत है कि अरे ये अंगुली जो अंगूठा है, लिहाजा करोड़ों अरबों खरबों इंसान की अंगुली है, और ये छोटे से ही अंगुली मगर किसी के निशान किसी पे नहीं मिल सकता है। लिहाजा कोई आदमी इसमें अगर टप्पा दे और ये अंगुली के छाप दे, लिहाजा किसी दूसरे के छाप नहीं मिल सकता है। अल्लाह की कुदरत को देखो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इतने करोड़ों इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया मगर किसी के शक्ल नहीं मिलता, और फिर अल्लाह ने इतनी एक छोटी सी आंख के अंदर इतनी ताकत रखी है कि अरे इधर देखो तो ये इतने किलोमीटर तक देख लेता है, और इधर देखो तो इतने किलोमीटर तक देख लेता है, और ये करोड़ों ऊपर ये मील में ये अल्लाह ने सूरज को पैदा किया जो कि सारी दुनिया को जगमगाती है। और ये सूरज जगमगाता है और ये चांद ये पूरे रोशन कर रहा है। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या वो अल्लाह महीस बतना के अंदर ये मस्जिद बिलाल को नहीं बना सकता? जरूर बना सकता है, मगर अल्लाह को अपने बंदे पे प्यार है। लिहाजा अल्लाह को अपने बंदे से मोहब्बत है कि मेरा बंदा किस बहाने से जन्नत चला जाए, लिहाजा मेरा बंदा किस बहाने से वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए चला जाए, अरे वो मशहरियों के अंदर आराम करने वाला चला जाए, और उसके लिए ये 70 हूर है, ये 70 हूर है। अरे जिस हूर के ये खूबसूरती का आलम ये है कि अगर उसको 70 जोड़े पहना दिया जाए, लिहाजा फिर भी उसके बदन दिखाई पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे दुनिया की जो खूबसूरत लड़की हुआ करती है, कसम खुदा की बड़े से बड़े अल्लाह वाले की भी नजरें झुक जाती है, लिहाजा नजरें टिक जाती है, मगर वो इतनी खूबसूरत लड़कियां होंगी और ऐसे ये हूरें होंगी कि अगर उसके दुपट्टे को ये दुनिया में लटका दिया जाए, उसके कोने को लटका दिया जाए, लिहाजा ये सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह इतनी खूबसूरत लड़कियों को इसी मोमिन बंदे के लिए पैदा किया है, लिहाजा इसी जन्नत वाले ये मोमिन बंदे के लिए खूबसूरत महल बनाया है। अरे ऐसी खूबसूरत महल कि आज हमारी आंख देखती है, कि अगर कोई शीशे का महल बनाया, लोग उसको देखने में मजबूर होता है। अगर कोई ये कुमकुमे का महल बनाता है, और ये कोई टाइल्स का महल बनाता है, और अगर कोई पत्थर का महल बनाता है, संगमरमर का महल बनाता है, लोग उसको अशश करके देखता है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे जो अल्लाह अपने हाथ से हीरे का महल बनाए, जो अल्लाह अपने हाथ से जवाहिरात का महल बनाए, जो अल्लाह अपने हाथ से ये संगे मरमर का महल बनाए, हीरे जवाहिरात का महल बनाए, लिहाजा उस महल की खूबसूरती का क्या आलम होगा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये महल कोई गैर कौम को नहीं मिल सकता, लिहाजा ये महल कोई मोदी को नहीं मिल सकता है, ये महल कोई नीतीश कुमार को नहीं मिल सकता, ये महल या किसी बुद्ध को नहीं मिल सकता, ये महल किसी ईसाई को नहीं मिल सकता, ये महल लिहाजा किसी सिख को नहीं मिल सकता, ये महल किसी गैर कौम को नहीं मिल सकता, ये महल किसी अल्लाह की वहदानियत के इनकार करने वाले को नहीं मिल सकता है, अल्लाह की जात का इनकार करने वाले को नहीं मिल सकता है, अल्लाह के सिफात को इनकार करने वाले को ये नहीं मिल सकता है। कसम खुदा की, अरे ये महल अगर किसी को मिलेगा जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, कसम खुदा की उसी के लिए रब्बे कायनात वो महल को सजा कर।
मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, वो अल्लाह चाहता है, वो अल्लाह चाहता है, क्यों नहीं चाहे। आज हम बिस्तर में सोए हुए रहते हैं, लिहाजा सांस चलती है, अल्लाह कीड़े से हिफाजत करता है, अल्लाह सांप से हिफाजत करता है, अल्लाह बिच्छू से हिफाजत करता है, अल्लाह सारी चीजों से हिफाजत करता है। ओ मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, लिहाजा वही अल्लाह कहता है, वही अल्लाह कहता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अरे वही आदमी मस्जिद को बनाता है जो आदमी मेरे ऊपर ईमान रखता है, वही आदमी मस्जिद को बनाता है जो आदमी अल्लाह के ऊपर ईमान रखता, वही आदमी मस्जिद को बनाता है जो वहदानियत के ऊपर ईमान रखता। अरे वो आदमी वही मस्जिद बनाता है जो गैब के ऊपर ईमान रखता, वही आदमी मस्जिद बनाता है जिस आदमी के अंदर में ईमान और तकवा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कसम खुदा की मोहताज नहीं है। अरे अल्लाह तो साफ ऐलान करता है, अल्लाह साफ ऐलान करता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ऐ मेरा बंदा, तुम मुझे मोहताज समझते हो, तुम मुझे मोहताज समझते हो क्या? अरे मस्जिद बिलाल बनाने के लिए कादिर नहीं, कसम खुदा की कादिर है। अरे जो अल्लाह हजरत आदम को पैदा कर दिया, अरे जो अल्लाह बगैर माँ बाप को पैदा किया, अरे जो अल्लाह हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, अरे जो अल्लाह हजरत ईसा को पैदा कर दिया, और ये सारी की सारे ये इंसान को पैदा कर दिया, क्या मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्या वो अल्लाह मस्जिद बिलाल को नहीं बना सकता? वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। दिमाग में टेंशन है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। टेंशन तो मुझे उस वक्त भी हुआ कि मैं असर से लेकर मगरिब तक परेशान था, और एक साहब ने मुझे 20 मरतबा फोन किया और मैंने कहा कि मुझे वक्त कब दीजिएगा? बोला 8 बजे। फिर मैं गाड़ी में चढ़ा, मैंने कहा वक्त कब दीजिएगा? बोला 8 बजे। जब मैं बरबट्टा पहुंचा, मैंने कहा वक्त कब दीजिएगा? बोला 8 बजे। मुझे एक जलसे में जाना था, कसम खुदा कि मैं ये समझता हूं कि पूरी जिंदगी का ये पहला मेरा वादा खिलाफी हो गया, पहला। मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है कि जिसको मैंने जबान दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पत्थर की लकीर हुआ करती है। मौलाना फैयाज साहब मेरे साथ रहते, अब उनको पूछिए, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह काबिरीन जानते। और होते होते एक जलसे वाले को मैंने टाइम दिया था और मैंने कहा कि भाई मामला ये है, आप मेरी बात को समझिए, मगर नहीं हो पाया। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं मजबूर था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं बेबस था, मैं ऐसे ही बैठा हुआ, कभी इधर करवट लेता, कभी उधर करवट लेता, मैं करूं तो क्या करूं। मेरे भाइयों, मैं उस वक्त के आप अलैहिस्सलाम के उस वाक़या को भी मैं याद कर रहा था कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी ने कहा कि मैं आ रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे 3 दिन तक खड़े रहे और ये सोचे कि वो आदमी आएगा, मुझसे मुलाकात करेगा। मैं उस वक्त सोच रहा था, मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये मस्जिद बिलाल की छत ढलाई, आपका घर छत ढलाई हुआ, क्या आपने जलसा किया? आप ये कहिएगा कि अल्लाह ने करा दिया। आपका घर अल्लाह करा दिया, अल्लाह का घर कौन कराएगा? अल्लाह का घर कौन कराएगा? क्या महिष्मतन के अंदर आज तक कोई घर ढलाई नहीं हुई? क्या कोई घर ढाला गया कि नहीं गया? अरे इस मस्जिद से कई गुना ज्यादा स्क्वायर फीट अपने घर को ढाल दिया गया है, और जिसमें 50-50 कुंटल लोहा लगा दिया गया, और जिसमें 500 बोरी सीमेंट लगा दिया गया, 400 बोरी सीमेंट इस्तेमाल कर दिया गया। आज जिस अल्लाह के घर के लिए, जिस अल्लाह के कब्जे कुदरत में सारी चीजें, जो अल्लाह का ये जमीन, जो अल्लाह की ये जमीन, जो अल्लाह का ये आसमान, जो अल्लाह के ये परिंदे, जो अल्लाह के ये चरिंदे, जो अल्लाह के ये दरख्त,
जो अल्लाह की ये सारी चीजें, लिहाजा उसी अल्लाह के घर के लिए मांगा जाता है। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुशकिस्मत है वो आदमी, खुश नसीब है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी जिसका पैसा मस्जिद के ढलाई में लग जाए और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमा दे। उनके लिए भी, उनके मरहुमीन के लिए भी क्या इंशाअल्लाह हम लोग मस्जिद को ढाल देंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग ढालेगा, ये हाथ उठाए। अल्लाह मोहताज नहीं है, आप दीजिए मस्जिद के लिए। कसम खुदा की अल्लाह कहता है कि तुम एक मस्जिद बनाओ, तुम्हारे घरों के अंदर हम 100 घर बना देंगे। कितने घर बना देंगे? 100 घर बना देंगे। इसीलिए मस्जिद की छत की ढलाई के लिए है कोई ऐसा एक आदमी जो 1 कुंटल लोहा दे, जो कि मस्जिद की छत की ढलाई हो जाए? 1 कुंटल लोहा देने वाला कोई एक आदमी अल्लाह का वली है ऐसा? एक आदमी कोई 1 कुंटल लोहा देने वाला, 1 कुंटल है कोई 1 कुंटल लोहा देने वाला जो कि छत की ढलाई हो जाए? आज खड़े हो जाए कोई बहादुर आदमी, जल्दी से खड़े हो जाए और मेरे हाथ को आकर के पकड़ ले और मुसाफा कर ले। आज आपके हाथ से मैं मुसाफा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मिलता है, मुसाफा करता है, हाथ छूटने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मगफिरत कर देता है। इंशाअल्लाह अल्लाह मगफिरत करेगा और हम सब दोनों हाथ मिलाएंगे। इधर लोग आमीन कहेंगे, दिल खराबादी भाई भी ये मुसाफिर है, इंशाअल्लाह आमीन कहेंगे। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। मौलाना फैयाज साहब आए, जनाब हाफिज सज्जाद साहब है और जनाब मुफ्ती इनामुल हक साहब है, जनाब भाई कैस साहब है और यहाँ के नाज़िम मोहतरम है, जलसा के कमेटी है, आप सामीन है, लिहाजा सब के सब आमीन कहेंगे। ये दुआ यहाँ पे कबूल होगी, मकबूल है। भाई कोई एक आदमी माशाल्लाह कैस भाई माशाल्लाह नारा लगा दी भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई कैस साहब वेल्डिंग की दुकान है, अभी पार्ट्स की भी दुकान किए हैं, वेल्डिंग की भी दुकान है, उसके बगल में पार्ट्स की भी दुकान कर लिए हैं। दुआ करे कि अल्लाह ताला इनकी दुकान में बरकत अता फरमाए, या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, या अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, या अल्लाह इनकी कमाई में खूब खूब बरकत अता फरमाए। 1 कुंटल लोहा दे रहे हैं, 1 कुंटल लोहा, अल्लाह इनकी मरहुमीन की मगफिरत फरमाए। है कोई दूसरा आदमी 1 कुंटल और लोहा देने वाला? एक आदमी और ये देखिए, अरे सब आदमी इसको देखिए ना, इसको देखिए ना, इसको कहता है मर्द मुजाहिद, जमा मर्द आदमी, जमा मर्द आदमी। वाह वाह, ये गुदरी में लाल छुपा हुआ है, ये चार दे लिखे दे, लिखे दे 1 कुंटल लोहा ना, की नाम से शाकिरुन मरहुमा के नाम पे 1 कुंटल लोहा दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1 कुंटल लोहा को कबूल फरमाए, आमीन। अनवर आलम साहब का भाई नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं, दम वाला नारा लगाइए, दम वाला। हमारा दिल भाई इसीलिए परेशान है कि आदमी के अंदर दिल नहीं, ये दम भी नहीं है। ऐसा नारा लगाइए कि इसका जो 2 हॉर्न है ना, ये इधर किया हुआ उधर चला जाए। क्या बात, ऐसा भाई नारा, भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गया नहीं गया, ऐसा नारा लगाइए कि जितने लोग बाजार में है कम से कम वो लोग यहाँ पे आ जाए। माशाल्लाह भाई, ये तो आ सकता है, ये बेजान है मगर जानदार तो आ सकता है। मौलाना फैयाज साहब, साजाद भाई नारे तकबीर, जनाब भाई अनवर साहब जिंदाबाद, जनाब भाई जी अनवर साहब जिंदाबाद। अम्मी आयशा के नाम पे ये 1 कुंटल लोहा दे रहे हैं। अल्लाह इनके लोहे को कबूल फरमाए, या अल्लाह इनके अम्मी को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, या अल्लाह इनकी मां को कब्रों को नूर से भर दे, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और वो साहब ने भी 1 कुंटल लोहा दिया, या अल्लाह उनके मरहुमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए। और जनाब भाई कैस साहब ने 1 कुंटल लोहा दिया, अल्लाह उसके भी मरहुमीन की अल्लाह मगफिरत फरमाए, आमीन सुम्मा।
देखिए ये दादा 3 बोरा सीमेंट दे रहे हैं। या अल्लाह जितना बोरा में सीमेंट है या अल्लाह उतना ही इनको सवाब दे दे। बोलिए ना आमीन। आमीन। तकरीरो हम ही करेंगे और नारा भी हम ही, दुआ भी हम ही, अमीनो हम ही। आप लोग कहे हैं घर जाइए, आप लोग घर जाइए। देखिए सब चीज हम ही लोग भाई। मेरे भाइयों, है कोई और ऐसा अल्लाह का वली जो 1 कुंटल लोहा दे देगा? और कोई लोहा देने वाला 1 कुंटल है? कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा 1 कुंटल लोहा देने वाला? आज 1 कुंटल लोहा दो, 100 कुंटल अल्लाह लोहा दे देगा 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह दे देगा। ये देखिए अल्लाह अकबर कबीरा। इतना तो नगद लिख लीजिए, बाकी 5500 रुपया उधार लिखिए। 5 बोरी सीमेंट, 5 बोरी सीमेंट और 500 रुपया। नाम क्या है? बुलेट गाड़ी का चाबी खो गया है, आप दे दीजिए, बुलेट लेकर के वो जाएगा। जनाब मंजूर साहब 500 रुपया नकद, 5 बोरी सीमेंट। हाफिज इमरान साहब 500 रुपया दिए, जनाब मंजूर साहब 500 रुपया और 5 बोरी सीमेंट दिए। अल्लाह इनके सीमेंट को कबूल फरमाए। अच्छा, 1 टेलर बालू देगा, 1 टेलर गिट्टी, 1 टेलर कोई गिट्टी देने वाला है? कोई ऐसा मजमा में देखे 1 टेलर कोई गिट्टी देने वाला है? कौन ऐसा मर्द मुजाहिद आदमी है? गिट्टी के बराबर अल्लाह सवाब देगा और गिट्टी के बराबर अल्लाह आपके अमल को वजन कर देगा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा कल कयामत के दिन मैदान महशर में सारा का सारा अमल लाया जाएगा, याद उस अमल को वजन किया जाएगा। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु, उस दिल जिसका पलड़ा भारी होगा, वजनी होगा, वजनदार होगा, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐसे इज़्ज़त की जिंदगी गुजारेगा। आज आप गिट्टी दे देंगे, लिहाजा जिस इखलास से देंगे, रब्बे कायनात गिट्टी के बराबर आपके अमाल को वज़नी बना देगा। है भाई कोई एक आदमी, 1 टेलर गिट्टी देने वाला नौजवान है? कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा 1 टेलर गिट्टी देने वाला? 1 टेलर गिट्टी है भाई, 1 ट्रैक्टर गिट्टी देने वाला। इस मजमे के अंदर 1 आदमी कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा है भाई, कोई 1 टेलर गिट्टी देने वाला इस मजमे के अंदर अपने माँ के नाम पर। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे जो माँ 9 महीना पेट में रखी, अरे खाने के लिए भी तरस रही थी, अरे सोने के लिए भी तकलीफ उठा रही थी, पीने के लिए भी तकलीफ उठा रही थी, खाने के लिए भी तकलीफ उठा रही थी, चलने के लिए भी तकलीफ उठा रही थी। आज वो माँ कब्र में चली गई, आज वो माँ कब्र में चली गई और वो माँ कह रही होगी, ऐ मेरे लगते जिगर, ऐ मेरे लगते जिगर, अरे तुम नुमान अख्तर के हाथ में दे दो। अरे ये लोग आमीन कह देंगे, स्टेज वाला आमीन कहेगा, मुखलिस लोग आमीन कहेगा, अल्लाह के वली लोग आमीन कहेगा, लिहाजा मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ मेरे लगते जिगर, मुझे कब्र के अंदर सुकून मिलेगा, कब्र के अंदर जन्नत की हवा मिलेगी और कब्र के अंदर जन्नत से हवा आएगी, खिड़कियां खोल दी जाएगी। है मेरे नौजवानों, है कोई मेरे नौजवानों अपने माँ के नाम पर, अपने माँ के नाम पर 1 टेलर गिट्टी देने वाला है? कोई भाई 1 टेलर गिट्टी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर। जनाब भाई मुस्तफा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटा मुस्तफा, ये देखिए 1 टेलर गिट्टी दे रहे हैं। अल्लाह इनके गिट्टी को कबूल फरमाए। या अल्लाह गिट्टी के बराबर, या अल्लाह उसके नाम अमाल को वसीनी बना दे, या अल्लाह उनके मरहुमीन के नाम अमाल को वसीनी बना दे, या अल्लाह उनकी औलाद को नेक बना दे, या अल्लाह उनके घरों के अंदर बरकत अता फरमा। या अल्लाह 100 टेलर दुनिया के अंदर गिट्टी अता फरमा। बोलिए ना आमीन, फिर बोलिए आमीन, फिर
सुम्मा आमीन। माशाल्लाह। है कोई और दूसरा भाई एक टेलर गिट्टी देने वाला और कोई अल्लाह का वली है? कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, एक टेलर गिट्टी देने वाला इस मजमे के अंदर है भाई? कोई एक टेलर गिट्टी देने वाला इस मजमे में? और एक आदमी कोई है ऐसा जो 3100 रुपया देगा? 3100 रुपया नगद, नगद। 5000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, 50,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 3100 कोई रुपया देने वाला पहला आदमी देखे कौन? नगद कोई 3100 रुपया देने वाला इस मजमे में एक आदमी कोई अल्लाह का वली है ऐसा? ये देखिए फोन पे। वाह वाह, नारे तकबीर, फोन पे वाला जिंदाबाद। ओ मुखिया अगर आपको टका दे दे 200, अगर 100 रुपया दे दे, पूरे दिन ऐलान करेगा, सोने भी नहीं देगा, दोपहर में भी सोने नहीं देगा, 10 बजे रात बोलिए कैसे भाई, बोले सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? लिहाजा हर वक्त वो चिल्लाता रहेगा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये बेचारा 3100 टका दे रहा है। क्या नाम है भाई? शहरोज आलम चिल्हाना, चिल्हाना के शहरोज आलम है। लिहाजा 3100 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 3100 रुपये को कबूल फरमाए, या अल्लाह इनके फोन पे को कबूल फरमाए, या अल्लाह इस मोबाइल की हिफाजत फरमाए, इसमें गाना से बचाए, या अल्लाह कुरान सुनवा दे, या अल्लाह नाते नबी सुनवाए, या अल्लाह जनाब भाई दिल खैराबादी के भी नाद इसमें सुनाए, या अल्लाह सारे गानों को अल्लाह डिलीट कर दे, या अल्लाह फिल्मों को डिलीट कर दे, या अल्लाह इस नौजवानों को नेक बना दे। आमीन बोलिए भाई, आमीन। बहुत बड़ी दुआ दे दिया भाई, बहुत बड़ी दुआ दे दिया। कसम खुदा की आपकी आमीन से इनकी जिंदगी बदल सकती है। अरे आपकी आमीन से इनकी तकदीर बदल सकती है, और आपकी दुआओं के समरे से लिहाजा ये वफादार बन सकता है, ये फरमाबरदार बन सकता है, ये अल्लाह का वली बन सकता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, माशाअल्लाह। जी जनाब भाई अंजर साहब दुबई से 1000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 1000 रुपये को कबूल फरमाए। शम्स तबरेज के चेहरा को देखिए, इसका चेहरा चमक कितना रहा। माशाल्लाह शम्स तबरेज साहब ये 1000 रुपया दे रहे। अल्लाह इनके 1000 रुपये को कबूल फरमाए, या अल्लाह दीन की तरक्की अता फरमाए, या अल्लाह इनके पगड़ी को असल में तब्दील फरमाए। बोलिए आमीन भाई, फिर बोलिए आमीन भाई। माशाल्लाह। और कोई एक आदमी है, कोई ऐसा अल्लाह का वली, एक आदमी जो 1 टेलर बालू देगा, बालू 1 टेलर बालू कोई देने वाला है, 1 टेलर बालू देने वाला है। ये देखिए इसका खून कितना गर्मा हुआ है। ये 1 कुंटल लोहा दे दिया, फिर देखिए पैसा। ये दादा दादी माँ के नाम पे अनवर भाई दिया 1 कुंटल लोहा, फिर दिया ये दादा दादी के नाम पे 1000 रुपया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी उम्रों को अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके दादा दादी को करवर करवर जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह इसको उम्र खिजीर अता फरमाए, उम्र खिजीर अता फरमाए, अल्लाह बरकत वाली उम्र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। है भाई कोई और 3100 रुपया देने वाला? 3100 फोन पे में, गूगल पे में, पेटीएम में, नहीं तो एटीएम लग दे दीजिए। है भाई कोई ऐसा एटीएम देने वाला? एटीएम हम लोग निकाल लेंगे, जितना बोलिएगा उतना ही निकाले, फिर दे देंगे। नंबर ठो मगर कोड ठो याद रखें। है भाई कोई ऐसा 3100 रुपया देने वाला? हो मोबाइल चलाने वालों, 32,000 रुपए का मोबाइल चलाने वालों, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल चलाने वालों, शर्म करो, हया करो कि तेरी माँ 100 रुपए की दवाई के लिए तड़प रही है और बिलख रही है, और ये साग खाने के लिए तरस रही है, गोश्त खाने के लिए तरस रही है। लिहाजा तुम उसे 2 बोटी गोश्त लाकर नहीं देती हो, और अपनी बीवी को 28,000 रुपए की मोबाइल देते हो। शर्म करने की बात है, गैरत की बात है, सोचने की बात है। इसलिए
और नौजवानों, अपने माँ के ऊपर तरस करो और अपने बाप के ऊपर तरस करो। अरे जो बाप के लिए, जो माँ के लिए अल्लाह ऐलान करे, अल्लाह कहे फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। और अल्लाह के नबी फरमाए हुमा जन्नतुका व नारुका, क्या रे वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, वो तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। तुम उसे साथ के लिए तरसाओगे, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें दुनिया के अंदर तरपा देगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लिहाजा उसी माँ के लिए है कोई ऐसा 3100 रुपया देने वाला कोई नौजवान है, कोई अल्लाह का वली है, कोई अल्लाह का वली, यहाँ का आदमी, यहाँ का आदमी। दिल भाई बार बार बोलते हैं महिष बतना का आदमी कहाँ है, ये सिंधिया का आदमी कहाँ है, और शहरिया का आदमी कहाँ है, महिष बतना के इस गांव का आदमी कहाँ है भाई कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, 3100 रुपया देने वाला है भाई कोई ऐसा है, कोई ऐसा? दिल भाई ये क्या है भाई जो है ना महिष बतना, माशाल्लाह महिष, हाँ सिंगिया, सिंगिया, हाँ सिंगिया के अल्लाह, सब लोग सिंगिया के भाई, महिष बतना वाले, महिष बतना वाले, कुर्ब जवार वाले है भाई कोई 3100 रुपया देने वाला, 3100, और एक टेलर बालू देने वाला, एक टेलर बालू देने वाला कोई अल्लाह का वली। भाई मौलाना नुमान साहब के लिए भाई नारा लगा दो, ये मुझे छोड़ करके चले गए थे, इसीलिए भाई इसके लिए नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना नुमान सादिक साहब, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे मेरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे दोस्त है। इसीलिए कि मेरा भी नाम नुमान है, इसका भी नाम नुमान है, ये नुमान सादिक, नुमान अख्तर, नुमान अख्तर, इसीलिए भाई दोनों का नाम। और जानते हैं नुमान के माने हैं लाल फूल, क्या नाम है, माना क्या इसका भाई, लाल फूल। तो मैंने सोचा कि भाई, मैंने सोचा कि क्या करें नहीं करें, लिहाजा मैंने अख्तर लगा दिया कि नेक लाल फूल, इन्होंने सादिक लगा दिया कि सच्चा लाल। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। है भाई कोई ऐसा एक टेलर बालू देने वाला, एक टेलर बालू, एक टेलर बालू देने वाला है कोई अल्लाह का वली है भाई, एक टेलर बालू देने वाला अल्लाह का वली है भाई, इस मजमे में है कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का दुलारा, अल्लाह का प्यारा, एक टेलर बालू देने वाला, एक टेलर बालू। फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया। वो लोग जो आदमी अपने पैसे को रोके रखेगा, कहां से लाया पैसा रे? माशाअल्लाह, ये देखिए 750 रुपया ये बच्चा ला करके दिया है। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, या अल्लाह दीन का दाई और शहदाई बना दे, या अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी अता फरमा दे। बोलिए ना आमीन। अबुल कलाम माधापुर 4 बोरी सीमेंट दे रहे, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखिए माधापुर के अबुल कलाम साहब 4 बोरी सीमेंट। अच्छा कोई 10 बोरी सीमेंट देगा? 10 बोरी है कोई 10 बोरी सीमेंट देने वाला? एक आदमी कोई 10 बोरी सीमेंट देने वाला है? देखे माशाल्लाह, राहिल, राहिल चेयरमैन सिंधिया, राहिल चेयरमैन सिंधिया 10 बोरी सीमेंट देंगे, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाल्लाह। अच्छा कोई आदमी है जो 8 बोरी सीमेंट देगा? 8 बोरी है कोई 8 बोरी सीमेंट देगा? एक आदमी खड़े हो जाए मजमे में, देखे कोई है जो 8 बोरी सीमेंट देगा? 10 बोरी नहीं, 20 बोरी नहीं, 8 बोरी। एक है 8, कोई 8 बोरी सीमेंट देने वाला। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लिहाजा एक बोरी सीमेंट लेकर के सब आदमी जन्नत में चला जाएगा। है भाई कोई, है भाई कोई एक बोरी लेकर के जन्नत में चला जाएगा? 8 बोरी सीमेंट देने वाला इस मजमे में, 8 बोरी सीमेंट देने वाला इस मजमे में है कोई अल्लाह का वली, है कोई अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा, है ऐसा कोई चहीता और प्यारा 8 बोरी सीमेंट देने वाला इस मजमे के अंदर? है भाई कोई चहीता, है कोई ऐसा ठेकेदार, है सब कोई मास्टर, है सब कोई जमींदार, है सब कोई दिलवाला,
ऐसा कोई सखी आदमी, अरे सखावत ये जन्नत के एक साख का नाम है, लिहाजा वो साख पकड़ करके वो इंसान जन्नत में चला जाएगा। और बुखल जो है ये जहन्नम के एक टहनी का नाम है, ये साख का नाम है। और अल्लाह बखीलों को वो टहनी पकड़ा देगा और वो टहनी ऐसा खींचेगा जहन्नम में चला जाएगा। इसीलिए मेरे भाई है ऐसा कोई सखी आदमी 8 बोरी सीमेंट देने वाला, 8 बोरी सीमेंट देने वाला इस मजमे में एक आदमी है कोई? अल्लाह के वली भाई 8 बोरी सीमेंट देने वाला, ज्यादा नहीं 8 बोरी। और एक टेलर बालू देने वाला इस मजमे में, एक टेलर बालू है भाई, एक टेलर बालू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप लोग चुप रहिए, इतना देर तक चुपे ना, चुपे रहिए, हम बोलेंगे दोस्त आप बोलिए, छोड़िए। आमिर साहब सिंगिया के एक टेलर बालू को अल्लाह कबूल फरमाए। ये सोहेल, ये आमिर सोहेल साहब ये सिंगिया के एक टेलर बालू दे रहे हैं। अल्लाह इनके एक टेलर बालू को कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और अल्लाह इनके मरहुमीन को अल्लाह करवर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब डॉक्टर सोहेल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर शहबाज साहब सिंघिया, जनाब डॉक्टर शहबाज साहब सिंघिया 15 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, मय्युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फयुज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मेरा बंदा, तुम अगर कर्ज हसना दोगे मैं तुम्हारे कर्ज कि अगर 1 रुपया दोगे, लिहाजा खुलूसियत के साथ दोगे, एक टेलर दोगे खुलूसियत के साथ दोगे, लिहाजा उहुद पहाड़ के बराबर तुम्हें सवाब इनायत होगा, इतना सवाब देगा अल्लाह ताला। माशाअल्लाह, ये जनाब डॉक्टर शहबाज साहब 15 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके सीमेंट को कबूल और वो हाँ वाह वाह, ए भाई 2 बोरा सीमेंट दी, 2 बोरा सीमेंट अल्लाह कबूल फरमाए। दादा दादी के नाम पे ये 500 रुपया दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा आयशा खातून मरहुमा के नाम पे ये 2 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। और इनके साहबजादे पैसे भी दिए, इनके भाई भी पैसे दिए माशाअल्लाह, और ये सब के सब पैसे, और इनके अब्बा जो है, इनके अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 बोरी सीमेंट भी दे। माशाअल्लाह, ये बड़े भाई इनका अनवर माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरे घराना दे रहा है माशाअल्लाह, पूरे छोटा भाई क्यों पीछे रह जाए? दिए माशाअल्लाह। साहब ये जो फूल पत्ती लगा डेकोरेशन वाला, उसको 2 बोरी सीमेंट। जनाब भाई आसिफ साहब 2 बोरी सीमेंट दे रहे हैं, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अच्छा एक काम करें भाई, एक आदमी कोई ऐसा है जो 1000 रुपया देगा, 1000 बिल्कुल सस्ता सौदा, 1000 कोई आदमी खड़े हो जाए देखे, एक आदमी कोई है जो 1000 रुपया देगा, देखे देखे कौन देगा 1000, देखे कौन देगा 1000, एक आदमी देखे कौन देगा 1000। जाहिद साहब सिंघिया 5 बोरी सीमेंट। वाह वाह, जाहिद भाई 1000 रुपया दिया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। ये मजाहिर साहब 1000 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजाहिर साहब 1000 रुपया दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये आदमी भी 1000 कितना दे रहे हैं? 5 बोरी सीमेंट। कौन कौन? जाहिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब 5 बोरी सीमेंट दे रहे हैं, अल्लाह इनके सीमेंट को कबूल फरमाए, इसके मरहुमीन को करवर जन्नत नसीब फरमाए, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, या अल्लाह दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और ये माशाअल्लाह ये क्या दे रहे हैं? ये साहब भी दे रहे हैं, वो साहब भी दे रहे हैं। जनाब नसीम अख्तर साहब 500 रुपया दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई है भाई 20 आदमी 500 रुपया देने वाला, 20 आदमी 500 रुपया देने वाला, जल्दी करें जी।
मजाहिर होटल वाला 2-2 बोरी 4 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके मरहुमीन को अल्लाह करबर करबर जन नसीब फरमाए। जनाब भाई शाहनवाज साहब टावर वाला, शाहनवाज भाई टावर वाला 10 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। अल्लाह इनके सीमेंट को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शाहनवाज आलम सिंघिया ये 500 रुपया दिया, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अरे भाई सब सिंघिया का ए महेश बदना वाला क्या हुआ? ये सब सो गया, सब सो गया क्या? महेश बदना वाला सो गया? कितना 200 मोहम्मद गुलाम सरवर साहब 2 बोरी सीमेंट दे रहे हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की का। जनाब डॉक्टर मसूद साहब 5 बोरी से ये 500 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 500 रुपये को अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद शकील साहब शकील भाई दुबई 5000 रुपए 5000 रुपया दे रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जनाब भाई शकील साहब जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह 5000 रुपया दे रहे हैं। अल्लाह इनके 5000 रुपये को अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया तरक्की अता फरमाए। 500 रुपया देने वाला 500 रुपया देने वाला 20 आदमी 500 रुपया देने वाला आ जाए भाई, आ जाए। 500 रुपया देने वाला 20 आदमी आ जाए माशाल्लाह। वाह भाई वाह।